अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज मीज़ान यानी लीब्रा नवंबर 2025 का ये आखिरी हफ्ता जो कि 22 तारीख से शुरू होकर 30 नवंबर तक मुहित है, आपकी ज़िंदगी में सितारों की ऐसी चालों और फल्कियाती वाक़यात का मजमुआ लेकर आ रहा है जो बैक वक्त चैलेंजेस और बेहतरीन मौक़े दोनों की निशानदही कर रहा है। साल के इस हिस्से में जब मौसम बदल रहा है और हम मौसम सरमा की गहराइयों में उतर रहे हैं, आपका हाकिम सयारा ज़हरा और दीगर अहम सयारे आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मुनज़्ज़म करने और आपकी शख्सियत को निखारने के लिए एक ख़ास तरतीब में आ रहे हैं। इस हफ्ते की सबसे अहम बात यह है कि ये आपको गफलत और लापरवाही की नींद से बेदार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप अक्सर तवाज़ुन तलाश करने की कोशिश में बाज़ औक़ात अहम फ़ैसलों को इल्तवा का शिकार कर देते हैं या अपनी सेहत और रोज़मर्रा के मामलात को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सितारों की मौजूदा पोजीशन अब आपसे तकाज़ा करती है कि आप अपनी ज़िंदगी की बागडोर मजबूती से थाम लें। यह हफ्ता दरअसल तैयारी का हफ्ता है, एक ऐसा वक्त जब आपको आने वाले दिनों में रूनुमा होने वाली बड़ी तब्दीलियों के लिए खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार करना होगा। ख़ास तौर पर 28 और 29 नवंबर के आसपास होने वाले अहम वाक़यात की रोशनी में जो आपके मिजाज, काम और ताल्लुकात पर गहरे असरात मुरतब करेंगे। इस हफ्ते के दौरान सितारों की गर्दिश आपको ये पैगाम दे रही है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी फितरत में मौजूद लापरवाही के अंसर को ख़त्म करें और ख़ुद को एक मुनज़्ज़म और बावसूल इंसान के तौर पर पेश करें। हफ्ते का आगाज़ शायद मामूल के मुताबिक हो, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आप महसूस करेंगे कि कायनात आपको कुछ संजीदा फ़ैसलों की तरफ धकेल रही है। 29 नवंबर को ज़हरा यानी वीनस आपके ज़ायचे के तीसरे घर यानी थर्ड एंगल में दाखिल होगा। अगरचे ये तारीख हफ्ते के इख्तिताम के बाद की है, लेकिन इसका असर आपको 22 तारीख से ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। ज़हरा आपका अपना हाकिम सयारा है और जब ये तीसरे घर में आता है तो ये आपकी अंदरूनी खुशी, इत्मीनान और ज़हनी सुकून के लिए इंतहाई खुशाइंद होता है। ये वो वक्त है जब आप अपनी ज़ात के अंदर झांकेंगे और महसूस करेंगे कि आपको किस चीज़ से हकीकी खुशी मिलती है। इसके साथ साथ मरकरी यानी उतारत भी इसी घर में अपनी चाल सीधी करेगा, यानी डायरेक्ट हो जाएगा, जो कि मवासिलात और जहानत का सयारा है। इन दो सयारों का मिलाप और हरकत आपकी ज़हनी सलाहियतों को जला बख्शेगी। ताहम तस्वीर का दूसरा रुख भी है जिस पर नज़र रखना इंतहाई ज़रूरी है, और वो है सयारा ज़हल यानी सैटर्न की हरकत। 28 नवंबर को सयारा ज़हल आपके छठे घर यानी सिक्स्थ एंगल में सीधी चाल चलना शुरू करेगा, और ये वो मकाम है जहां आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ज़हल एक सख्त उस्ताद की मानंद है और छठा घर सेहत, रोज़मर्रा के मामूलात, कर्ज और दुश्मनों से मंसूब होता है, लिहाजा इसका सीधा होना आपकी सेहत और ज़ाती मसाइल को उजागर कर सकता है। मनफी खबरों और एहतियाती तदाबीर के हवाले से बात की जाए तो इस हफ्ते के आखिरी अयाम खास तौर पर हसास नौइयत के हामिल हो सकते हैं। जब ज़हल जैसा भारी और सुस्त रफ्तार सयारा छठे घर में मुतहर्रक होता है तो ये इंसान को ज़मीनी हक़ाइक़ से सामना करवाता है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी जिस्मानी तवानाई में कमी आ रही है या आपको थकावट का एहसास मामूल से ज़्यादा हो रहा है। ये सयारा आपकी सेहत के उन मसाइल को दोबारा उभार सकता है जिन्हें आप नज़रअंदाज करते आए हैं। अगर आपको हड्डियों, जोड़ों या मैदे से मुतालिक कोई पुरानी शिकायत है तो इस हफ्ते इसका खास ख्याल रखें, क्योंकि ज़हल की ये पोजीशन बीमारी को तूल देने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा छठा घर हमारे रोज़मर्रा के कामों और नौकरी की जगह से भी ताल्लुक़ रखता है। यहाँ ज़हल के असरात की वजह से आपको अपने काम की जगह पर कुछ दबाव का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाए या आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी मेहनत का वो सिला नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हैं। कुछ लाइब्रा अफराद जो हमेशा परफेक्शन और आला मयार की तलाश में रहते हैं, उन्हें हालात के जबर के तहत अपने मयारात से कुछ नीचे आकर समझौता करना पड़ सकता है। ये सूरत हाल आपके लिए ज़हनी कोफ्त का बायस बन सकती है, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि ये वक्त आर्जी है और ये रुकावटें दरअसल आपको सब्र और इस्तिकामत का दर्स देने के लिए हैं। इस हफ्ते कामों में रुकावट या ताख़ीर होना एक कुदरती अमल हो सकता है, लिहाजा अगर कोई काम वक्त पर मुकम्मल ना हो तो मायूसी का शिकार होने के बजाय अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी करें। सेहत और काम की मनसूबाबंदी में गफलत इस हफ्ते आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसलिए अपनी खुराक, नींद और वर्जिश के मामूलात को सख्ती से बरकरार रखें। ताहम जहां ज़हल के असरात कुछ भारीपन लाएंगे, वहीं सितारों की दूसरी जानिब से आने वाली मुस्बत खबरें आपके लिए उम्मीद की किरण और खुशी का बायस बनेंगी। ज़हरा का तीसरे घर में आना आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। तीसरा घर बहादुरी, कोशिश, भाई बहनों और मवासिलात का घर है। जब आपका हाकिम सयारा यहाँ आएगा तो आपके अंदर एक अजीब सा सुकून और ठहराव पैदा होगा
वो बेचैनी और इस्तराब जो आप गुज़िश्ता कुछ अरसे से महसूस कर रहे थे, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और उसकी जगह एक गहरा अंदरूनी इत्मीनान ले लेगा। ये इत्मीनान ख़ास तौर पर उन फ़ैसलों के बारे में होगा जो आपने माजी करीब में किए थे और जिनके बारे में आप तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। अब आपको महसूस होगा कि आपने दुरुस्त रास्ता मुंतखब किया है। ज़हरा की ये पोजीशन आपकी कुदरती फ़नकारी और तख्लीकी सलाहियतों को भी दोबारा ज़िंदा करेगी। अगर आप सामना करने के लिए नए और अनोखे हल तलाश करने में कामयाब होंगे। ज़हरा मोहब्बत और ताल्लुकात का भी सयारा है, लिहाजा इस हफ्ते आपके ज़ाती ताल्लुकात में भी बेहतरी आने के कवी इम्कानात हैं। अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या शरीक हयात से नाराज़गी चल रही थी या कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई थीं, तो अब वक्त है कि इन्हें दूर किया जाए। आपका लहजा शीरी और रवैया इतना दिलकश होगा कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे और पुरानी दूरियां कुर्बतों में बदल जाएंगी। इसके साथ साथ उतारद यानी मरकरी का डायरेक्ट होना आपकी जहनी और मवासलाती सलाहियतों को चार चांद लगा देगा। उतारद जब सीधा होता है तो सोचों में उलझन खत्म हो जाती है और एक वाज़ा दिशा नज़र आने लगती है। ये तब्दीली ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए सूदमंद है जो सफ़र करने का इरादा रखते हैं, आला तालीम हासिल कर रहे हैं या जिनका काम तहरीर व तकरीर से वाबस्ता है। अगर आपको कोई अहम प्रेजेंटेशन देनी है, कोई इंटरव्यू देना है या किसी मीटिंग में अपनी बात मनवानी है, तो यह हफ्ता आपके लिए सुनहरी मौका है। आपके अल्फाज में तासीर होगी और आप अपने दलाइल से दूसरों को कायल करने की भरपूर सलाहियत रखेंगे। इसके अलावा एक इंतहाई दिलचस्प और ताकतवर पहलू यह है कि आपके तीसरे घर में चार अहम सयारों यानी सूरज, मरकरी, ज़हरा और मरीख के असरात जमा हो रहे हैं। ये एक नायाब फलकियाती तरतीब है जिसे स्टेलियम कहा जा सकता है। ये चारों सयारे मिलकर आपके फैसला साजी की कुव्वत को नाकाबिले तस्खीन बना देंगे। सूरज आपको एतमाद देगा, मरीख आपको जुरत और आगे बढ़ने का हौसला देगा, ज़हरा आपको सफारतकारी और नरमी सिखाएगी और उतारत आपको अक्ल व दानिश फराहम करेगा। ये तमाम तवानाइयाँ मिलकर आपको ऐसे जुरत बनाना और दुरुस्त फैसले लेने के काबिल बनाएंगी जिनसे आपकी कामयाबी के इम्कानात कई गुना बढ़ जाएंगे। आप अपनी फितरी हिचकिचाहट पर काबू पाने में कामयाब होंगे और वो इकदामात उठाएंगे जिनसे आप अब तक घबरा रहे थे। खुलासा कलाम यह है कि नवंबर का ये आखिरी हफ्ता खुदी की दरियाफ्त, अहम फैसलों की तकमील, ताल्लुकात की बहाली, सफ़र, तालीम और करियर में तरक्की के लिहाज से एक संग मील की हैसियत रखता है। अगरचे जहल के असरात की वजह से सेहत और रोज़मर्रा के कामों में कुछ चैलेंजेस और सुस्त रवि का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ज़हरा और दीगर मुस्बत सयारों की ताकतवर शुआएं इन मनफी असरात को काफ़ी हद तक कम करने में मददगार साबित होंगी। आपके पास इस हफ्ते इतनी अंदरूनी ताकत मौजूद होगी कि आप किसी भी बैरूनी दबाव का मुकाबला कर सकें। यह हफ्ता आपकी अंदरूनी दुनिया को मजबूत बनाने और बैरूनी दुनिया में अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इंतहाई साजगार है। आपको बस ये करना है कि तवाज़न बरकरार रखें। जहां ज़हल जिम्मेदारी मांगता है वहां जिम्मेदारी दिखाएं और जहां ज़हरा और उतारद मौक़े फराहम कर रहे हैं वहां इनसे फ़ायदा उठाएं। आपकी समाजी ज़िंदगी में भी तेज़ी आएगी और आपका हल्का अहबाब वसी होगा जो मुस्तकबिल में आपके काम आएगा। इस सूरत हाल में आपके लिए कुछ अहम मशवरे और तदाबीर ये हैं कि सबसे पहले ज़हरा और उतारद की मुस्बत पोजीशन से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अगर आपके जहन में कोई नया आइडिया है, कोई प्रोजेक्ट शुरू करने का इरादा है या किसी से अपने दिल की बात कहनी है, तो मज़ीद इंतज़ार ना करें। यह हफ्ता इसके लिए मौजू है। अहम फ़ैसले, ख़ासतौर पर वो जो तालीम, सफ़र या तवील अलमुद्दत ताल्लुकात से मुतालिक हैं, इन पर इस हफ्ते ख़ुसूसी तवज्जो दें। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इस्तेमाल करें, ईमेल्स लिखें, फ़ोन कॉल्स करें और राब्ते बहाल करें। दूसरी जानिब ज़हल के मुमकिना मनफी असरात से बचने के लिए अपनी सेहत के मामले में कोई समझौता ना करें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वक्त पर खाना खाएं और अगर मुमकिन हो तो योगा या मुराकबा को अपने मामूल का हिस्सा बनाएं ताकि जहनी तनाव कम हो। काम की जगह पर सियासत का हिस्सा बनने से गुरेज करें और सिर्फ अपने काम से काम रखें। अगर आपको लगता है कि काम का बोझ बढ़ रहा है तो इसे मुनज़्ज़म तरीके से तकसीम करें और एक वक्त में एक काम निपटाने की हिकमत अमली अपनाएं। अपने हदफ को कागज़ पर लिख लें ताकि आपको वाज़ा रहे कि आपको क्या और कब करना है। जल्दबाजी में फ़ैसले करने से बचें। हालांकि मरीख आपको तेज़ी दिखाने पर उकसाएगा, लेकिन उतारद की दिनाइश का इस्तेमाल करते हुए सोच समझकर कदम उठाएं। इख्तितामी कलमात में ये कहना बेजा नहीं होगा कि नवंबर के आखिरी हफ्ते से बुर्ज मीज़ान के लिए नए मौक़े और मुस्बत तब्दीलियों का एक नया दौर शुरू हो रहा है। ये हफ्ता दरअसल एक पुल की हैसियत रखता है जो आपको माजी की उलझनों से निकालकर मुस्तकबिल की कामयाबियों की तरफ ले जा रहा है। सितारों की ये तरतीब आपको ये मौका दे रही है कि आप अपनी ज़िंदगी की किताब के पुराने और नाखुशगवार अबवाब को बंद करके एक नया और खुशगवार बाब तहरीर करें। वो अफराद जो इस हफ्ते को समझदारी, मनसूबाबंदी और होशमंदी के साथ गुजारेंगे, वो बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी में वाज़ा मुस्बत तब्दीलियाँ और तरक्की देखेंगे।
आपकी शख्सियत का निखार और आपके फैसलों की पुख्तगी लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जो करेगी और आप मुआशरे में एक बाअसर मकाम हासिल करने में कामयाब होंगे। दिसंबर का महीना अपने साथ क्या नए चैलेंजेस और मौके लेकर आ रहा है, इसकी तफसीलात यकीनन अगले हफ्ते बयान की जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए ज़रूरी है कि आप हाल के इस लम्हे को पूरी तरह जी लें और सितारों की फराहम करदा इस तवानाई को अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। याद रखें, सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, इस रास्ते पर चलना और मंजिल तक पहुंचना आपकी अपनी मेहनत और अज़म पर मुनहसिर है। यह हफ्ता आपके लिए खैर व बरकत का बायस बने, इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।